हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को बेनिफिट मिला होगा। जैसे कि कल वीडियो के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को कि 600 और 650 यानी कि 15,600 और 15,650 स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की तरह काम करेगा। ऐसा मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। दूसरा दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था। वो लेवल कौन सा था? 15,830 का। दोस्तों, उसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। अभी मार्केट के अंदर जो सिनेरियो चला हुआ है, सिंपली उसके बारे में ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को पूरी पिक्चर दोस्तों क्लियर कर दूंगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। दोस्तों, मार्केट अभी 830 का जो लेवल है उसको उसने टच किया है, ठीक है। और मार्केट, मेरे पास किसी का मैसेज भी आया था दोस्तों कि मैंने बाय किया हुआ है निफ्टी को 830 के, आपका जो पॉइंट था उस पर मैंने बाय किया, पर मार्केट नीचे आ गया है। तो मैंने उनको जो एसएल दिया था वो दिया था करीबन 2-3 घंटे पहले 15,670 का, ठीक है। और निफ्टी ने जो लो लगाया है वो 16,680 का लगाया है। तो ध्यान से सुनिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम सीधा आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। और दोस्तों, यहां पर समझिए कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले सुबह जब मार्केट ने 830 का जो हाई लगाया था 850 का, तो 850 ही चल रहा था उस वक्त 11:18 पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्लियर बोला था कि भाई किसी ने अगर इसके बेस के ऊपर लिया है 830 के ऊपर, तो 850 के अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कि अवॉइड दिस मूव अबोव 15,830, ठीक है ना। ये मूव जो मैंने बताया हुआ है इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। यानी कि हम लोग अगर ध्यान से समझें इस चीज को, तो हम ऊपर निकल गए थे। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे लेवल देता हूं जैसे 830 का दिया था, तो ये ध्यान रखना आगे से कि 15,000 उसका मतलब स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट का होना चाहिए, यानी कि 50-55 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको जो स्टॉप लॉस लेना था वो 15,775 या 70 का आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझनी है। तो मैं 11 बज के, देखिए यहां पे मैंने मैसेज लिखा था हायर लेवल के ऊपर, मैंने किसी को भी उसको होल्ड करने, क्योंकि मुझे फोर्स समझ में आ गया था, मैंने उनको क्लियर समझाया वॉइस मैसेज के अंदर भी कि यहाँ पे हम बाय साइड में अब नहीं रहेंगे। जो इनिशियल टारगेट था वो 850 का उसने हिट कर दिया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एसटीबीटी और बीटीएसटी किस तरीके से लेना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी टाइम चल रहा है 2:52 यानी कि 2:52 पीएम का टाइम है अभी। हमें किस तरीके से एसटीबीटी बीटीएसटी लेनी है उस चीज को समझ लीजिए दोस्तों। अगर किसी ने ये ट्रेड होल्ड किया हुआ है अभी तक, देखिए दोबारा से निकलने का मौका दिया था, ठीक है। ब्लेम आप मेरे को मत कीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर 830 के ऊपर अगर आपने लिया है तो हमेशा जो स्टॉप लॉस है, और मैं तो कभी भी इस तरीके से एकदम से बाय भी नहीं कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं हमेशा डिप का वेट करता हूं, पर डिप से पहले ही उसने 850 का हाई लगा दिया था और मुझे फोर्स समझ में आ गया था कि फोर्स डाउन साइड का है, तो इसलिए मैंने सभी को मना किया, करेक्ट। अब निफ्टी ने यहां से 725 से जंप भी लिया। अब ध्यान से सुनिए जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, लेवल एसटीबीटी लेने के लिए और बीटीएसटी लेने के लिए, और कल के लेवल किस तरीके से रहेंगे उसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। कल सेम नंबर है
27 का, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत 50-60 पॉइंट ऊपर मिले, निकल जाना, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं पहले ही, ठीक है। अगर उस लेवल के पास में जाता है तो आप सेल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास स्टॉप लॉस है। ध्यान से सुनिए, उसमें आपके पास स्टॉप लॉस होता है, पर अगर इस लेवल को ट्रिगर कर देता है तो वो कम से कम टारगेट जो होता है उसका 850, 860 इस तरीके के टारगेट्स होते हैं। ध्यान से समझ लेना जब मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को लेवल्स देता हूं तो उसको समझ लीजिए, उसको यूज किस तरीके से करना है। तो सेल साइड में अगर मैंने मान लीजिए आपको लेवल दिया है 15,827, ठीक है, तो ये लेवल जब तक नहीं जाता तो इसके पास में आप सेल की पोजीशन लेकर के ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट, देखिए यहां से भी ड्रॉप आया था। दूसरा लेवल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि यूज किस तरीके से करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, 15,674। करेक्ट, ये एक ऐसा लेवल है, जब तक ये लेवल टच नहीं करेगा आप लोगों को एसटीबीटी नहीं करनी है, ठीक है। आज के लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी टाइम है 2:55 का टाइम है, और अगर इसको टच कर लेता है और 15,650 को ब्रीच नहीं करता, करेक्ट, यानी कि इस 674 को ये टच कर देता है, पर मार्केट क्लोज से पहले ये 15,650 को, 50 राउंड फिगर समझ लीजिए, ठीक है, उसको टच नहीं करता है, यानी कि ये इसको टच करे, कितने लेवल को, 15,674 को, ठीक है, पर ये क्लोजिंग जो है इसकी 650, 15,650, करेक्ट, ये टच होना चाहिए, पर ये वाला लेवल नहीं आना चाहिए, यानी कि इसको टच करके अगर बाउंस भी ले जाए तो उस कंडीशन में भी आप लोग एसटीबीटी कर सकते हैं। करेक्ट, ये चीज समझ लेना। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपको मैंने बता दिया है, और अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो एसटीबीटी करके नहीं जानी है, फिर हमें रेजिस्टेंस कल 15,827 का देखने को मिलेगा, नहीं तो, और मतलब यानी कि बाय साइड का अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है, बाय साइड में है, तो स्टॉप लॉस वो ये लेकर के चल सकता है। सिंपल सी बात है। कितना, 15,674। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई बाय में है तो यहां पर 15,674 अगर नहीं आता है, उसका स्टॉप लॉस यही रहेगा। करेक्ट, जैसे आप लोग हमेशा सेल करते आए हैं उस तरीके से ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रीच हो जाता है और 15,650 आज, क्योंकि अभी आधा घंटा बचा है, ये टच हो जाता है पर ये नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको एसटीबीटी करके जाना है। ये चीज समझ लेनी है, ठीक है, और जरूरी नहीं है, यानी कि ये सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये टच होगा और मार्केट, अगर आपने एसटीबीटी नहीं भी किया और बाई चांस मार्केट ऊपर खुल जाता है, ये कंडीशन भी है, तो आपको 830 का जो लेवल है, 827 का जो लेवल है वो नहीं आएगा फिर, ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझनी है, आप लोग इस तरीके से इन लेवल्स को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग ऊपर ही कहीं निकल गए थे। हाँ, ये बात एक अलग है कि हमने सेल में भी नहीं लिया है पोजीशन, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल नहीं करना, हम ऊपर का वेट कर रहे थे या फिर नीचे का कुछ मिलेगा, क्योंकि मार्केट आज पूरे दिन भर साइडवेज रही है। ये पक्की बात है दोस्तों कि अब जो सपोर्ट लेवल है वो 650 और 600 का जो मैं बता रहा था, अब वो 550 के ऊपर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो 550 का सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस ये लेवल के आसपास 900 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर इस लेवल को टच भी करता है तो आप लोगों को जल्दी से प्रॉफिट बुक करना है ऊपर की तरफ, ये चीज गलती नहीं करनी है। और अगर 15,674 आज ही आ जाता है
तो एसटीबीटी कीजिए थोड़ी सी पोजीशन से, और अगर बाई चांस ऊपर भी खुल जाता है, जिसके चांसेस नहीं होंगे, ठीक है, ऊपर खुल जाता है, किस्मत है, अगर खुल जाता है किसी वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे के लिए सेल कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप थोड़ा सा हिस्सा सेल करेंगे यहाँ पर, इसे ब्रीच कर देगा, और फिर कल के लिए वेट करेंगे, नीचे ओपन होगा मार्केट तो आप बुक कर लेना प्रॉफिट को, नहीं तो ऊपर खुलेगा तो आराम से सेल करना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एसटीबीटी आप ना करके जाएं। अगर इस लेवल को ब्रीच कर भी देता है तो भी आप एसटीबीटी ना करके जाएं। सुबह मार्केट बाई चांस ऊपर खुलता है तो यहाँ पर कहीं सेल कर सकते हैं आराम से, आप लोगों को नीचे 650 तो और 640 का लेवल आराम से देखने को मिल जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को लेकर के चलिए यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल समझ में आ गया होगा। ओवरऑल हम ट्रेंड डाउन में है, 15,200 हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।